लाखों की आस्था के प्रतीक छठ पर्व की शुक्रवार से शुरुआत हो गई है, लेकिन पतित पावनी यमुना अभी भी मैली ही है। प्रदूषण के चलते यमुना का पानी अभी भी काला है। उसमें दूर दूर तक फैली झाग की मोटी चादर छठ के व्रती लोगों के सब्र का इम्तिहान लेती नजर आ रही है। वजीराबाद के कालिंदी कुंज तक यमुना नदी यूं ही बह रही है। खास तौर से कालिंदी कुंज के नजदीक, जहां नदी का पानी दिखना नामुमकिन सा है। यमुना में उड़ती झाग पर बीते सालों की तरह इस बार भी छठ पर्व से पहले दिल्ली की सियासत गर्म है। दिल्ली सरकार बीजेपी और कांग्रेस की सियासी त्रिकोण के बीच छठ व्रती अर्घ देने की जगह तलाशते दिखे। हाँ, प्रदूषण तो मतलब अथी है यमुना में काफी गंदगी है। हाँ, गंदगी बहुत ज्यादा है जी, गंदगी बहुत ज्यादा है। देख रहे हैं कि खाली गंदगी है, मगर फिर आने पड़ता है, क्या कीजिएगा। गंगा जी और जमुना गंदगी रहबे करता है, अब तो आने पड़ेगा, शुद्ध देह करने पड़ेगा, तभी तो छठ पूजा करना है। कोई त्योहार है, जमुना जी या चाहे गंगा जी नहाइएगा कुछ होता है। ऐसे घर के पानी से करोगे तो शुद्ध नहीं देह हुआ। यही बात है जी। लेकिन ये यमुना का पानी तो बहुत गंदा है, बहुत पोल्यूटेड। आप देख गंदा तो है, तो क्या कीजिएगा। इसको सरकारें ना कोई अथी करेंगे, आगे हमसे होगा चाहे आपसे होगा, सरकार को करना चाहिए। सरकार करेगा। लेकिन सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है। गंदा जना रहे हैं, तो यह सोचते हैं कि सफाइया हो जाए तो बढ़िया बात है। ऐसे यमुना जी को नाम लेके नहाते हैं, लेकिन गंदा पानी है, तभी सफाइया त्योहार में हो जाए तो बढ़िया बात है। सब लोग का बैठने उठने में ठीक होगा। हाँ, 2 दिन बाद छठ है। 2 दिन की कल से त्योहार शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब 2 दिन के बाद फिर अर्घा देने के लिए आवेंगे, तब यदि साफ हो जाएगा साफ सुथरा तो बढ़िया है। सब लोग का धरने में बढ़िया होगा डलिया। अच्छा। हाँ, अभी आप कैसे देख रहे हैं, कितना मैली है यमुना? अभी पानी सफाइया है, लेकिन जगह खाली गंदा है। गंदा है। हाँ, और ये सफेद सफेद जो झाग जा रहा है ये, हाँ, ये फैन जा रहा है, कुल सफाइया हो जाना चाहिए। अच्छा है। बहुत गंदी है, इसको सफाई करवा देगा। कल से मेरे के छठ पूजा है, यदि सफाई रहते तो बढ़िया लगते हैं। इसलिए सब भाई परवैती के लिए सब सुख सुविधा हो जाते हैं। इसलिए बहुत दिक्कत है कि भाई चलो भाई यदि सफाई रहेगा तो सब परवैती करेगा। और यहाँ पर तो दिक्कत बहुत है। देखो कहाँ सब अथी है, अलाय बलाय सारा भरा हुआ है, पानी में सब देखो बह रहा है। इसलिए यदि बढ़िया रहेगा तो बढ़िया रहेगा, बढ़िया बात है। ये तो सबके लिए सुख सुविधा है। दिल्ली में आप लोग रहते हैं, दिल्ली के अंदर जो यमुना बहती है और छठ के लिए आपको यहीं पे यमुना में आना पड़ता है। हाँ, हर बार ऐसे मिलता है आपको? हाँ, ऐसे ही मिलते हैं, कभी सफाई नहीं रहती। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1370 किलोमीटर लंबी यमुना नदी का करीब 54 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली के पल्ला से कालिंदी के बीच से गुजरता है। इसके वजीराबाद से कालिंदी कुंज के बीच यमुना की लंबाई 22 किलोमीटर है। ये पूरी नदी की लंबाई का सिर्फ 2% बैठता है, लेकिन यमुना का करीब 76% प्रदूषण इसी हिस्से में होता है। मानसून के अलावा साल के 9 महीनों में नदी में ताजा पानी नहीं रहता। इतना ही नहीं, यमुना दिल्ली के 22 नालों को शोधित और अशोधित सीवेज को लेकर आगे बढ़ती है। नदी के बहाव की सालाना प्रगति के विपरीत इस वक्त नदी में उठ रही झाग पर पर्यावरणविदों का कहना है कि समुद्र, नदी समेत दूसरे जल स्रोतों में अमूमन झाग वसा के अणु वाले पौधे के गलने से बनता है। लेकिन इस वक्त यमुना की झाग में मूल के फॉस्फेट है। यमुना साल भर प्रदूषित रहती है, झाग भी साल भर बनता है। इस वक्त झाग ज्यादा इसलिए दिखती है क्योंकि सर्दी बढ़ने के साथ ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। फिर छठ व्रतियों के लिए अप स्ट्रीट से ज्यादा पानी यमुना में छोड़ा जाता है, बैराज से, जिसके तेजी से गिरने पर झाग बनती है। इस वक्त चर्चा इसलिए भी आम रहती है कि छठ की वजह से लोगों का ज्यादा ध्यान यमुना पर जाता है। इतना ही नहीं, पर्यावरण विमलेंदु झा ने भी सभी राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और कहा कि सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा, सबको नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस पानी को तो जानकार नहाने योग्य नहीं मान रहे हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर यमुना इतनी गंदी क्यों है और इस पर इतना झाग क्यों बनता है। जानिए क्यों बनते हैं पानी में झाग।
कालिंदी कुंज में ज्यादा झाग इसलिए बनता है क्योंकि इस हिस्से में नदी पूरी तरह से प्रदूषित रहती है और पानी ओखला बैराज से ऊंचाई से छोड़ा जाता है। ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया सर्दी शुरू होने के साथ कम हो जाती है। छठ व्रतियों के लिए ज्यादा पानी छोड़ा जाता है जिसमें ज्यादा फॉस्फेट होता है। कार्बनिक अणुओं के सड़ने से झाग बनता है। पेड़ पौधों के अलावा घरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले सीवेज से भी ये बनता है। इससे पानी का सतही तनाव कम हो जाता है। बुलबुला पानी की सतह पर तैरता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है? यमुना का ये हाल क्यों है और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी क्यों है यमुना की ये दुर्दशा? करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी यमुना नदी खुद सांसों के लिए तरस रही है। जवाबदेही किसकी है? इस जहरीली हवा के साथ साथ दिल्ली के लोग जहरीले पानी पीने को मजबूर हैं। आखिर यमुना की सफाई को लेकर दावे और वादे कब पूरे होंगे और कब यमुना एक बार फिर स्वच्छ और निर्मल दिखाई देगी? कई सरकारें आई, कई वादे किए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन यमुना की तस्वीर बदल नहीं पाई। बता दें कि यमुना की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 4,355 करोड़ रुपए के 24 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 13 प्रोजेक्ट दिल्ली में हैं, लेकिन अभी तक इनमें से सिर्फ 2 पर ही काम पूरा हुआ है। लेट लतीफी की जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है? दिल्ली के सैकड़ों छोटे नाले 38 बड़े नालों में मिलते हैं और इन 38 बड़े नालों का पानी यमुना में गिरता है। इस पानी को साफ करने के लिए सभी नालों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? जवाबदेही किसकी? वहीं अब छठ के करीब आने के साथ ही एक बार फिर से यमुना का मुद्दा दिल्ली में गर्मा गया है। बता दें कि हर साल छठ के मौके पर दिल्ली में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यमुना नदी के किनारे घाटों पर छठ महापर्व करते हैं। इस बार भी यमुना के लोग छठ पूजा मनाएंगे। यमुना का पानी इतना जहरीला हो चुका है कि उससे झाग निकल रहा है। जिन घाटों पर 48 घंटे में भी कम समय में पहले श्रद्धालु अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ देने उमड़ेंगे, वहां पर सभी नजारा बेहद खराब है। उम्मीद है कि इस बार न सही लेकिन चुनाव के आने तक यमुना साफ हो जाए। चुनाव के बहाने ही सही, क्योंकि हर चुनाव में यमुना की सफाई का मुद्दा उठता है लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।